तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और अपनी एफएससी की तैयारी जो है भरपूर अंदाज में आप कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन हम सीखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअली हम स्टडी करेंगे। हमने बुक की लाइंस को कोई ऐसे रटे नहीं मारने, हमने कॉन्सेप्चुअली माइंड में रखना है उन बातों को जो बातें एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको घुमा सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो सारे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि अगर फर्ज कर लें जो हमारे पास कैमल है वो सहरा में क्यों रहता है, जो फिशेज हैं फ्रेश वाटर फिशेज हैं वो मरीन में आ जाए, मरीन वाटर फिशेज फ्रेश वाटर मीडियम में आ जाए तो क्या होगा, ये सारी बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मिस नहीं करनी है आपने मुझे है कि इस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल जो है बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, आते रहते हैं और वो आपके टेस्टों के अंदर भी आएंगे और वही क्वेश्चंस आपके जो प्री बोर्ड होंगे, स्टैंड अप्स होंगे और फाइनली बोर्ड के एग्जाम्स होंगे उसमें भी आएंगे। और मैं आपको एंड पे कुछ एक क्वेश्चन भी एक दो असाइन करूंगा इसी लेक्चर में से। जो बच्चा मुझे रिप्लाई देगा उस बच्चे का नाम जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है लास्ट में मैं लाजमी लूंगा और उस बच्चे को मैं अप्रिशिएट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बेटा कहते हैं कि इट इज अ मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स। ऑस्मो कहते हैं वाटर, रेगुलेशन कहते हैं रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि अगर पानी बॉडी में, सॉल्ट बॉडी में एक्स्ट्रा आ गए तो उनको कम करना, मिनिमाइज करना, बॉडी से एलिमिनेट करना। अगर वो बॉडी में कम हो गए तो जो थोड़ी मकदार में सॉल्ट्स और वाटर पड़े हैं बॉडी में उनको मेंटेन करना ताकि वो लॉस ना हो जाए और बॉडी सर्वाइव तो एटलीस्ट कर सके। तो इसी तरह ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये फिनोमेना इसलिए हमारी बॉडी में होता है ताकि हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट जो है बहुत ज्यादा डाइल्यूट ना हो जाए, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट ना हो जाए, इतना हो एटलीस्ट कि बॉडी के सेल्स के लिए वो जरूरी हो, बॉडी के सेल्स के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो इसेंशियल एनवायरनमेंट हो जहां पे वो अपना काम नॉर्मली कर सकें। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑस्मो रेगुलेशन की? इंपॉर्टेंस ये है बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन करके हम बॉडी के अंदर जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, ऑर्गन्स के फंक्शंस को मेंटेन कर सकते हैं और जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन हमने करना होता है। तो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गन्स के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल पानी की और सॉल्ट्स की स्पेसिफिक क्वांटिटीज लाजमी चाहिए होती हैं। ये मिलेंगी तो ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो मेंटेन रहेगा। अगर ये नहीं होंगी तो ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो मेंटेन नहीं रहेगा और हमारी बॉडी के ऑर्गन सही काम नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा? ऑस्मोसिस कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन या अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। सपोज कर ले मेरे पास ये दो मीडियम पड़े, ये एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है और मिड में बीच में एक सेमी पोरस मेम्ब्रेन लगी है। इस मीडियम में ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं ये पानी है, यहाँ पानी देखें बहुत हाई है इस मीडियम में और यहाँ देखें ये पानी जो है वो थोड़ा लो है इस मीडियम में। इसी तरह इस मीडियम में जो हमारे पास सोल्यूट्स हैं, जो सोल्यूट्स हैं यानी सॉल्ट्स वगैरह थोड़ा लो है, यहाँ पे सोल्यूट्स क्या हैं, सॉल्ट्स वगैरह वो काफी हाई हैं इस मीडियम में। तो जिस मीडियम में सोल्यूट हाई होता है, जिस मीडियम में सोल्यूट बहुत हाई होता है उस मीडियम को हम कहते हैं हाइपरटोनिक मीडियम। और जिस मीडियम में सोल्यूट कम होता है, पानी ज्यादा होता है, उस मीडियम को हम नाम देंगे हाइपोटोनिक मीडियम। ठीक है, जैसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सारा पानी पानी है, सॉल्ट सोल्यूट्स बहुत थोड़े, उस मीडियम को हम नाम देंगे बेसिकली हाइपरटोनिक मीडियम। और जहां पे पानी बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत थोड़े हैं, उस मीडियम को नाम देंगे हाइपोटोनिक मीडियम। तो हम दरअसल डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट को। अगर यहाँ सॉल्ट बहुत हाई है बेटा तो उन सॉल्ट्स की एक स्पेसिफिक अट्रैक्शन होगी। हर सॉल्ट को अपने इर्द गिर्द स्पेसिफिक वाटर की क्वांटिटी चाहिए होती है ताकि वो उस वाटर के साथ बाइंडिंग कर सके और सॉल्यूशन बना सके। जब एक मीडियम में सॉल्यूट्स ज्यादा होंगे तो पानी की डेफिशिएंसी की वजह से वो डेफिनेटली सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे, वो एक्स्ट्रा पड़े होंगे तो उनको पानी चाहिए होगा, उस मीडियम में पानी जाएगा। तो ऐसा मीडियम जिसमें सॉल्यूट बहुत हाई है तो उस हाई सॉल्यूट की वजह से आसपास के मीडियम्स के ऊपर जो है एक स्पेसिफिक प्रेशर अट्रैक्शन बिल्ड होगी पानी की तरफ ताकि वो पानी अट्रैक्ट हो, पानी उस तरफ जाए जहां सॉल्यूट बहुत हाई है। तो ये जो एबिलिटी है किसी मीडियम की कि उसमें सॉल्यूट की वजह से पानी उस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम नाम देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हर मीडियम को ऑस्मोटिक प्रेशर डिसाइड करता है कि पानी जो है कितना आएगा और कहां से आएगा।
तो अगर पानी हाइपोटोनिक मीडियम से हाइपर की तरफ जा रहा है तो सिंपली इसको हम नाम देंगे ऑस्मोसिस, या आप सिंपल ये कह सकते हैं अगर पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है ये हमारे पास ऑस्मोसिस होगा। इसकी आगे दो टाइप्स हैं, हम टाइप समझते हैं। एक टाइप हमारे पास है ऑस्मोरेगुलेटर्स और एक टाइप है ऑस्मोकन्फर्मर। ये बेसिकली स्पीशीज के दो टाइप्स हैं ऑस्मोरेगुलेशन के एतबार से। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो प्रिमिटिव होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, उनको अपनी बॉडी के अंदर की कंडीशंस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो स्पीशीज बहुत सिंपल है, बहुत छोटी है, वो अपनी बॉडी में एनर्जी बहुत कम बनाती है। एनर्जी कम जनरेट करने की वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर जो है पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन ही नहीं करती। रीजन बच्चों ये होती है कि अगर वो मेंटेन करना स्टार्ट कर दें तो एनर्जी तो लग जाएगी, सारी एनर्जी सारी खर्च हो जाएगी, तो उनके लिए मसला बनेगा, इसलिए वो मेंटेन नहीं करती। इसलिए वो अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ चेंज करती रहती हैं। तो ऐसी स्पीशीज जो मेंटेन नहीं करती, चेंज करती है एनवायरनमेंट को, अपनी बॉडी की कंडीशंस को, उनको हम नाम देंगे ऑस्मोकन्फर्मर्स। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी मैच्ड विद द एनवायरनमेंट कैन नॉट मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। ठीक है, अपनी बॉडी में वाटर सॉल्यूट्स को मेंटेन नहीं करती हैं और ये हमेशा आइसोटोनिक होती हैं, यानी जिस तरह बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट होता है वैसे एनवायरनमेंट बाहर का होता है, ये हमेशा आइसोटोनिक होंगी, तो इसलिए इनको जरूरत नहीं है मेंटेन करने की। आगे इनके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये मरीन वाटर स्पीशीज हो सकती हैं लाइक के हैग फिशेस, शार्क्स और रेज वगैरह इसमें आ सकती हैं। बाकी जो हायर स्पीशीज हैं लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारी स्पीशीज हमारे पास जो है वो इसमें ऑस्मोरेगुलेटर्स में आती हैं। ये रेगुलेट करती हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है, रेगुलेट करती हैं अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को। इनको अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट के अंदर जो है एक कांस्टेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं इन स्पीशीज को, तो ये कांस्टेंट कंडीशंस को मेंटेन करती हैं, रेगुलेट करती हैं पानी को और सॉल्यूट्स को, और ये हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट को और वाटर को मेंटेन कर रही होती हैं, जब उसको रेगुलेट कर रही होती हैं। तो ये आइसोटोनिक नहीं होती एनवायरनमेंट के लिहाज से, इनकी बॉडी का एनवायरनमेंट जो है बाहर का कुछ और होगा, अंदर का कुछ और होगा। एनवायरनमेंट वेरी करने से जो है ये रेगुलेट करती हैं। इनकी बॉडी का बाहर का एनवायरनमेंट जो है हाइपरटोनिक हो सकता है इन केस ऑफ मैरीन स्पीशीज। इनकी बॉडी का बाहर का एनवायरनमेंट जो है हाइपोटोनिक हो सकता है इन केस ऑफ फ्रेश वाटर मीडियम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। इनकी एग्जांपल सिंपली आप नोट कर लें, हायर स्पीशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, कुछ फिशेस वगैरह जो बोनी फिशेस हैं वो भी इसमें आ सकती हैं। आगे हमने कुछ मेथड्स की बात करनी है ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर। इन मेथड्स में तीन हमारे पास एनवायरनमेंट्स हैं, एक है फ्रेश वाटर, एक है मैरीन और एक हमारे पास है टर्स्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो हम बात करते हैं पहले फ्रेश वाटर मीडियम की। फ्रेश वाटर मीडियम कौन सा होगा? फ्रेश वाटर मीडियम ऐसा मीडियम है जिसमें सोल्यूट जो है बहुत कम है, सॉल्वेंट पानी बहुत हाई है, हाइपोटोनिक मीडियम है। यानी हम बात कर रहे हैं रिवर्स की, कैनाल्स की, स्ट्रीम्स की, लेक्स की, पॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। इसमें ओशन या सी वगैरह नहीं आएंगे, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह, ये सारे कैनाल्स, रिवर्स वगैरह ये सारे आ जाएंगे। तो ये जो सारे मीडियम्स हैं ये फ्रेश वाटर मीडियम है। इन मीडियम में हमने दो हेडिंग डिस्कस करनी है, एक प्रॉब्लम डिस्कस करना है और दूसरा उसके सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं। इस मीडियम में स्पीशीज को प्रॉब्लम क्या फेस करने पड़ते हैं और उन प्रॉब्लम्स के इनके पास सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फ्रेश वाटर की तरफ। अब बच्चों हमने कहा कि फ्रेश वाटर मीडियम में पानी बहुत हाई है और अंदर जो इनकी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है उसमें पानी बहुत कम है एज कम्पेयर टू बाहर के मीडियम। अगर बाहर के मीडियम में पानी बहुत हाई है तो ये मीडियम कौन सा होगा? ये मीडियम हाइपोटोनिक होगा, इट वुड बी हाइपोटोनिक मीडियम। और इन स्पीशीज की बॉडी के अंदर का जो माहौल है ये क्या होगा? ये हाइपरटोनिक होगा एज कम्पेयर टू बाहर के एनवायरनमेंट। क्योंकि बाहर के माहौल में पानी बहुत हाई है, सॉल्यूट्स बहुत लो है, सॉल्यूट्स बहुत कम है, बहुत रेयर है सॉल्यूट्स, इसलिए अंदर का माहौल क्या होगा? हाइपरटोनिक होगा। और ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा आपने? पानी हमेशा मूव करता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो पानी जो है बाहर से आएगा इनकी बॉडी के अंदर, जब इनकी बॉडी के अंदर पानी आएगा तो इनके लिए एक्सेस वाटर मेन मसला है। और बाहर जो पानी हाई था तो हाई पानी की वजह से जो इनके गिल्स हैं और स्किन है, गिल्स और स्किन के थ्रू जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स जो है वो बॉडी से लॉस कर जाएंगे, सॉल्ट्स बॉडी से लॉस कर जाएंगे, सॉल्ट्स रिमूव हो जाएंगे, सॉल्यूट्स बॉडी में कम हो जाएंगे। तो इनके पास ये दो सबसे बड़े मसले हैं कि वाटर जो है वो इनकी बॉडी में एंटर होता है और इसके अलावा गिल्स के थ्रू जो सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड वगैरह डिफ्यूज आउट होते हैं। ये दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अडॉप्टेशन सॉल्यूशंस क्या होंगे इनके पास? सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एक तो ये एक्सेस वाटर को बाहर से बॉडी के अंदर एंट्री से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, एक मसला इसका ये है, एक अडॉप्टेशन मतलब ये है। दूसरी ये है कि ये एक्सेस वाटर को डाइल्यूट यूरिन बना के जो रिलीज करते हैं। किडनीज आपको पता है रेगुलेट करते हैं पानी की कंसंट्रेशन को, यूरिन की कंसंट्रेशन को। जब पानी ज्यादा पीते हैं यूरिन आपको ज्यादा आता है, जब पानी कम पीते हैं तो यूरिन कम आता है। सुना होगा आपने, एक मिनिस्टर ने कहा था असेंबली के अंदर ही कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आएगा ज्यादा पानी आएगा।
तो उस मिनिस्टर ने ये बात की थी। तो ये वही प्रिंसिपल है, जब पानी ज्यादा आएगा तो किडनी एक्सेस डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, और जब पानी कम आएगा तो किडनी जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये जो डाइल्यूट यूरिन है ये बना के पानी को निकालेंगे। ठीक है, और दूसरा इनकी बॉडी में सॉल्ट्स बाहर निकल गए थे, उन सॉल्ट्स को ये किस तरह ओवरकम करते हैं, ये सॉल्ट्स को एक्टिवली अपनी बॉडी के बाहर से अंदर दोबारा रिजेक्ट करते हैं बाय गिल्स, बाय स्किन। तो गिल्स और स्किन के थ्रू जो है ये अपनी बॉडी में एक्टिवली पानी को रिएक्ट कर रहे होते हैं, और ये पानी को बहुत रेयरली ड्रिंक करते हैं। इनको ड्रिंक करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेस वाटर जो है बाहर से अंदर खुद ब खुद दिया जा रहा है, इनको जरूरत ही ऐसे नहीं है पानी पीने की। दूसरा है मैरीन वाटर। हमारे पास मैरीन वाटर की बात करते हैं। मैरीन वाटर जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें सॉल्ट सोल्यूट्स जो है बहुत हाई होते हैं, सॉल्वेंट जो है बहुत कम होगा, सोल्यूट्स यहाँ बहुत हाई होंगे। तो इन स्पीशीज का मसला क्या होगा, ये बाहर का एनवायरनमेंट किस तरह का है, बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, और एज कंपेयर टू बाहर के एनवायरनमेंट के इनकी बॉडी का अपना एनवायरनमेंट क्या होगा, इनकी बॉडी का अपना एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होगा। तो आपने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था कि पानी मूव करता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, इसलिए पानी हमेशा यहाँ से लीव करेगा, पानी यहाँ से एग्जिट करेगा। तो पानी का निकलना इनके लिए मसला है, इनकी बॉडी से पानी निकलता रहता है, और क्योंकि ये फूड खाएंगी, बाहर सॉल्ट बहुत खाए हैं, तो बाहर से पानी इनकी स्किन में एंटर भी होता रहता है, होता रहेगा, इनकी स्किन में आता भी रहेगा। तो सॉल्ट का इनकी बॉडी में आना एक मसला है, और इनकी बॉडी से पानी का लॉस करना एक मसला है। दो बड़े प्रॉब्लम्स हो गए, पानी का इनकी बॉडी से निकलना और सॉल्ट्स का इनकी बॉडी में आना। इनकी बॉडी से पानी का लॉस होना, सॉल्ट्स का आना इनके लिए मसला है। तो इस मसले का, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है इनके पास। तो सबसे पहले पानी के लॉस की बात करते हैं। पानी के लॉस को किस तरह ये पूरा करते हैं, लगातार पानी को पीती रहती है, ये पानी को पीते रहते हैं लगातार, ताकि पानी की शॉर्टेज ना हो। और इनकी जो किडनीज हैं पानी को कंजर्व करते हैं, और ये कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि पानी कंजर्व रहे। ठीक है, और इसके अलावा जो ये स्पीशीज है यूरिन कम से कम बनाएंगे ताकि पानी का लॉस ना हो। और सॉल्ट्स को ये रिमूव करती हैं बॉडी से बाय गिल्स। गिल्स जो है एक्टिवली इनकी बॉडी के ब्लड से सॉल्ट्स को बाहर रिमूव करेंगे। और किडनी से जो है गिल्स जो है बाय किडनी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट्स को बाहर रिमूव करेंगे। और जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं, रेक्टल ग्लैंड्स भी ये स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं इनके रेक्टम वाले पॉइंट्स के ऊपर। इस जो इनका यूरिनरी, जो इनका जीआई ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल है, गट है, उसमें एनस से पहले जहां पे रेक्टम होता है उस पॉइंट पे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड पड़े होते हैं। ये ग्लैंड्स बॉडी फ्लूइड से क्या करेंगे, बॉडी फ्लूइड से सोल्यूट्स को अपटेक करेंगे, सॉल्ट्स को अपटेक करेंगे, सोल्यूट्स को अंदर अपटेक करके गट में भेजेंगे, और गट से फाइनली ये सॉल्ट्स बाहर रिमूव होंगे। जिस तरह ये अपनी बॉडी में इन तीन तरीकों से जो है सॉल्ट्स को लॉस करते हैं। इसके अलावा एक तीसरा मीडियम है जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टियल मीडियम। ट्रस्टियल मीडियम को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं ये कुछ रेस कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लिया होगा सो कि आपने जब भी लेक्चर हो तो आपने लाजमी जो है कॉपी पेन रजिस्टर साथ रखना है और इन चीजों को नोट करना है आपने। तो हम ट्रस्टियल मीडियम में बात करते हैं कि ट्रस्टियल मीडियम में ये स्पीशीज जो है सर्वाइव कैसे करती हैं। अगर हम ट्रस्टियल मीडियम को समझें, ये मीडियम होगा कौन सा और इसमें स्पीशीज जो है वो कौन कौन सी रहेंगी, इनको प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ेगी। आपको पता है ट्रस्टियल मीडियम है, ये बेसिकली ड्राई मीडियम है सारा। ये जो हमारा खुश्की वाला मीडियम है, हम जहाँ पे रह रहे हैं, ये सारा मीडियम जो है ये ड्राई मीडियम, इसको ड्राई मीडियम नोट करेंगे। ये जो मीडियम है बाहर खुश्की वाला सारे के सारा, ये ट्रस्टियल है, खुश्की वाला। इसमें मेन मसला क्या आता है, इसमें बच्चों मेन मसला जो आता है वो ये आता है कि ड्राई होने की वजह से जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स बॉडी से जो सॉल्वेंट है, स्पेशली सॉल्वेंट जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, यानी पानी का लॉस होता है। जैसे अभी गर्मी है, पसीना आ रहा है मुझे, तो पानी का जो है वो लॉस होगा बॉडी से, पानी लॉस होगा, इवेपोरेट होगा। ठीक है, पानी जो होगा वो बॉडी की सरफेस से, स्किन से उसकी इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेटिव लॉस आप कह सकते हैं पानी का, वो होगा। फिर उस पानी के लॉस को बचने के लिए नेचर ने इंटरस्टियल स्पीशीज के अंदर जो है क्या क्या एडेप्टेशंस रखी हैं। वो एडेप्टेशंस बेसिकली इनके पास तीन तरह की होती हैं जो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस। एक हमारे पास यहाँ पे होती है स्ट्रक्चरल, इसको आप एनाटॉमिकल भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस हैं, एनाटॉमिकल भी आप इसको कह सकते हैं। बुक ने वैसे एनाटॉमिकल का वर्ड यूज किया होगा। दूसरी हमारे पास है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, इनको आप वैसे फंक्शनल एडेप्टेशन भी कह सकते हैं। और तीसरी हमारे पास यहाँ पे हैं बच्चों बिहेवियरल एडेप्टेशंस। बिहेवियर के थ्रू जो है हम पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन कैसे करेंगे।
तो इन तीनों को हम अंडरस्टैंड करते हैं, तीनों ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई ना कोई नेचर ने हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए होंगे, कोई ना कोई नेचर ने हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे जिनकी वजह से हम पानी को कंजर्व कर रहे होंगे। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी में नेचर ने क्या किया है, इंसेक्ट्स की बॉडी में नेचर ने स्किन में वैक्सी क्यूटिकल रखी है, वैक्सी क्यूटिकल। अब वो जो वैक्सी क्यूटिकल है इंसेक्ट्स की स्किन के अंदर, उसमें वैक्स पड़ा है और वैक्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की वजह से वहां से पानी का लॉस होना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए पानी वहां से लॉस नहीं हो सकता नॉन पोलर वैक्स की वजह से। ठीक है, वैक्सी क्यूटिकल है उनकी स्किन के अंदर। और हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में बात करें हम, अगर बर्ड्स की, ह्यूमन की बॉडी की बात करें, यहाँ पे स्किन पड़ी है। हमारी बॉडी में मल्टी लेयर्ड स्किन है, मल्टी लेयर्ड स्किन। ठीक है, आप कह सकते हैं इस स्किन के अंदर जो है हमारी बॉडी में नेचर ने डेड केराटिनाइज्ड सेल्स रखे हैं, डेड केराटिनाइज्ड सेल्स रखे हैं नेचर ने। ठीक है, यानी हमारी बॉडी में डेड सेल है, उन सेल्स के आसपास केराटिन केमिकल पड़ा होगा। वो जो केराटिन केमिकल है वो क्या कर रहा है, पानी के लॉस को बचा रहा है, पानी के नुकसान को बचा रहा है, पानी की इवेपोरेशन को कम से कम जो है वो करवा रहा है। तो दूसरा हमारे पास है फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये कौन सी होंगी। इसमें हमारे पास किडनी आते हैं। किडनी का हम पहले बात कर चुके हैं कि पानी एक्स्ट्रा होगा तो किडनी जो है पानी को बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे, पानी कम होगा तो किडनी जो है बॉडी, जो किडनी है उस पानी को बॉडी में कंजर्व करेंगे। ये रेगुलेशन है पानी की जो किडनी कर रहे होंगे। तो किडनी का एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है लिवर की इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे लिवर का एक रोल है जो हम डिस्कस करेंगे। लिवर जो है टॉक्सिक कंपाउंड्स को लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है ताकि उनको निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, हमारी बॉडी में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा। हमारी बॉडी में एक टॉक्सिक कंपाउंड अमोनिया है जो कि अमाइनो एसिड से बनता है। अमोनिया के 1 ग्राम को बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें एटलीस्ट 500 ml पानी चाहिए होता है। इसलिए लिवर क्या करता है, लिवर इस टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया के 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए हमें 50 ml पानी जो है वो चाहिए होता है। इसलिए लिवर हमारी बॉडी में टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट करके लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर रहा है। एक फंक्शन चल रहा है बॉडी के सेल्स के अंदर। तो ये एक फिजियोलॉजी है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी चल रही है। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बिहेवियरल प्रॉपर्टी। बिहेवियरल प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? बिहेवियरल प्रॉपर्टी कहते हैं कि हम बिहेवियर से जो है पानी की जो लॉस है, पानी का इवेपोरेटिव लॉस है, उसको बचाएंगे। फर्स्ट कर ले, गर्मी का मौसम है, आप बाहर जा रहे थे, बहुत गर्मी लग रही थी, आपको हीट बॉडी में आ रही थी, उस हीट की वजह से मैक्सिमम इवेपोरेशन होगी। आप क्या करते हैं, उस गर्मी से बच के आप घर में बैठ जाते हैं, छांव पे आप चले जाते हैं, धूप से बच जाते हैं। ये जो आप चल के छांव में आए हैं धूप से बचने के लिए, ये एक बिहेवियर है आपको। इस तरह मैं बात करूं डेजर्ट्स की, सहराओं में दिन के टाइम में स्पीशीज नहीं होती बाहर। दिन के टाइम में जो है, जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं, स्नेक्स वगैरह, दूसरे रेप्टाइल्स, वो बाहर नहीं फिर रहे होते क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती है, रेत गर्म होती है। वो इसलिए बाहर नहीं आते ताकि पानी का लॉस ना हो, पानी के लॉस से वो बचते हैं। लेकिन वही स्नेक्स वगैरह, वही स्पीशीज रात को बाहर निकल आती हैं, क्योंकि रात को ठंडी होती है, एनवायरनमेंट ठीक होता है, तो इसलिए वो रात को बाहर आती हैं और वहां पे खेलती कूदती हैं, वहां पे सर्वाइव करती हैं। तो वो जो अपना एक टाइम ड्यूरेशन है बाहर का आने का, वो चेंज कर रहे हैं, दिन को नहीं आ रहे, रात को वो आ रहे हैं। ये बिहेवियर है उनका, ये बिहेवियरल प्रॉपर्टी है हमारे पास एक। तो बिहेवियरल न्यूट्रिशन में आपने यही डेजर्ट स्पीशीज की बात करनी है, डेजर्ट एनिमल्स की बात करनी है आपने में। ठीक है, इसी तरह कुछ स्पीशीज हैं, लाइक मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैंगरू की मैं बात करता हूँ। मैं एग्जांपल यहाँ पे कोड कर देता हूँ। मैं कैंगरू की बात करता हूँ यहाँ पे। जो हमारे पास कैंगरू होता है, कैंगरू रैट, मैं कैंगरू रैट की बात करूँ, ये पानी नहीं पीता। डोंट ड्रिंक वाटर या सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, तो आप ये कह सकते हैं पानी ही नहीं पीता। रीजन ये होती है बच्चों कि ये ऐसे सीड्स के ऊपर फीड करता है कैंगरू रैट। अच्छा, पहले तो ये फर्क कर लें, कैंगरू क्या होता है, कैंगरू रैट क्या होता है। कैंगरू तो एक बड़ा एनिमल है, सुना होगा आपने, उसकी बॉडी के फ्रंट पे एक पाउच होता है, वो एक मैमल है। ठीक, वैसे तो ये भी एक मैमल है, लेकिन वो एक बड़ा एनिमल है, उसके फ्रंट पे एक पाउच होता है और वो अपने बच्चों को उस पाउच में लेके फिर रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये एक छोटा एनिमल, माइस की तरह का एनिमल है, जिसमें माइस होता है,
चूहा होता है उसके जितना ये एनिमल है कैंगरू रैट। ये ऐसे सीड्स के ऊपर फीड करता है, ऐसे सीड्स को खाता है जिन सीड्स में क्या होगा, जिन सीड्स में ऐसे फैट्स होंगे, ऐसे कार्ब्स होंगे, जब वो फैट्स वो कार्ब्स हाइड्रोलाइज होंगे, ब्रेक होंगे बॉडी में, मेटाबोलाइज होंगे, तो हाइड्रोलाइज होने पे जो वाटर है वो रिलीज होगा। तो ये कैंगरू रैट जो है उस वाटर के ऊपर फीड करेगा, तो डायरेक्टली पानी नहीं पी रहा ये, बट जो ऐसे सीड्स खा रहा है जिन सीड्स में फैट्स ज्यादा हैं, कार्ब ज्यादा हैं, मेटाबोलाइज होने पे हाइड्रोलाइज होने पे पानी आ रहा है, उस पानी के ऊपर ये जो है फीड कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो है एनहाइड्रोबायोसिस। व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस बच्चों? ये एक इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को, पानी की शॉर्टेज को फेस करना, सर्वाइव करना एनहाइड्रोबायोसिस है। एक स्पीशीज है टार्डिग्रेड, ये पानी पीती ही नहीं है, ये पानी बगैर पिए जो है सर्वाइव करती है, बगैर पिए रहती है। तो ये जो बगैर पिए ये सर्वाइव कर रही है, डिहाइड्रेशन को फेस कर रही है, इसको हम नाम देंगे एनहाइड्रोबायोसिस। तो टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस, सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट डे करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? शुरू में जो क्वेश्चन है ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी करना है। ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन करनी है आपने, और इन तीनों मीडियम में, फ्रेश वाटर में, मैरीन में, स्पीशीज को प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं और ये किस तरह उसको फेस कर रही हैं। 2 प्रॉब्लम 2 सॉल्यूशन है, ये अब याद करने। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद सकते हैं। जो अहम तरीन क्वेश्चन ट्रस्टियल मीडियम से बनेगा वो ये बनेगा बच्चों कि कैंगरू रैट जो होता है वो किस तरह पानी नहीं पीता। व्हाई कैंगरू रैट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ये क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट। व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस, ये शॉर्ट बन सकता है। अगर आप ये शॉर्ट कर लेते हैं तो गारंटी है इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो ये मीडियम जो है ये मीडियम लॉन्ग में आ सकते हैं, तो आपने इन तीनों मीडियम्स को एज अ लॉन्ग करना है। ट्रस्टियल मीडियम अलग से भी लॉन्ग में आ सकता है। अब एग्जामिनर की मर्जी है वो किस तरह क्वेश्चन देते हैं। अगर तीनों मीडियम आ गए तो फिर आपने शॉर्टली एक्सप्लेन करना है। इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपने। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। एग्जाम्पल जितने भी हैं, एग्जाम्पल एमसीक्यू में, एग्जाम्पल आपने ऑब्जेक्टिव में करनी है। जितने भी हमारे ये क्वेश्चन थे इनको आप सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो ये है क्वेश्चन के, ये बताएं कैमल जो होता है वो सहरा में रहता है, कैमल पानी कई घंटे नहीं पीता पानी, वो किस तरह बगैर पानी पिए सहरा में सर्वाइव करता रहता है, उसकी बॉडी में नेचर ने एडेप्टेशंस क्या रखी हैं, ये इस क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे आप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।